तो स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी चैनल पर। आज इसमें हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का एक मॉडल पेपर करेंगे जो कि मॉडल पेपर 3 होगा। इससे पहले इस चैनल पर फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम का मॉडल पेपर 1 और 2 आ चुका है, जिसको आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। हमने सजेशन में लिंक दे दिया है। साथ ही आप चैनल के नाम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके भी सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस से चूज किए हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बाकी आईटीआई की जो भी ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन सब्जेक्ट्स, इन सब के वीडियोज आपको इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। क्वेश्चन में इस मॉडल पेपर में टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन हमने रखा है जो कि बोनस क्वेश्चन है 41। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जो भी सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, हम उसको ये मॉडल पेपर का PDF जरूर सेंड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूसेस हीट। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जिसमें गर्मी पैदा होती है? ठीक है, तो ये रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन या वेस्ट कंपैक्शन। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है इंसिनरेशन यानी भस्मीकरण। ये डिस्पोजल का ऐसा मेथड है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन। इस कॉशनरी साइन यानी सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? तो ये देख के आप बता सकते हैं क्या है ये। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, आपका पैदल क्रॉसिंग है। ऑप्शन डी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अगर इसको पढ़ के जाते हैं, पूरा मॉडल पेपर देख के जाते हैं लास्ट तक, तो ज़रूर आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन ISO मीट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25। तो अगर ऐसा आपका ISO मीट्रिक थ्रेड का एक दिया हुआ है M12 इंटू 1.25, तो इसमें 1.25 क्या इंगित करता है, क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है थ्रेड का पिच। ऑप्शन बी, पिच ऑफ द थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच कॉजेज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर्स। लकड़ी में गांठ का दोष का क्या कारण है? डिफेक्टिव स्टोरेज, अनइवन श्रिंकेज, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज या इम्प्रॉपर सीजनिंग। यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज यानी शाखाओं की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन अ स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। स्टैंडर्ड वायर गेज से तारा आकार मापने की परास क्या होती है, रेंज क्या होती है? तो वो होती है 0 to 36। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ अ कॉपर एटम। कॉपर जो तांबा है उसके परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वहाँ होते हैं आपके 1 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए 1 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट विल हैपन टू PVC इंसुलेशन केबल कैरीज एक्सेस करंट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर केबल का जो PVC कुचालक है, अगर धारा लंबे समय तक बहती रहे, अत्यधिक धारा, तो उसका क्या होगा? उस केस में क्या होता है? कुचालक का प्रतिरोध घट जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी। किस मटेरियल में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण है? मिका यानी अभ्रक, माइका यानी अभ्रक, यूरेका, कॉपर या मैंगनीज। यहाँ पे आपका राइट आंसर है माइका यानी अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं? तो ये हैं आपकी करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। V बराबर IR, हम सभी लोग ये फार्मूला जानते हैं। तो V वहाँ पे वोल्टेज है, I करंट है, R आपका रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। जो प्रतिरोधकता है उसकी यूनिट क्या होती है? तो उसकी यूनिट होती है आपकी ओम मीटर। ऑप्शन सी ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच मेथड यूज फॉर मेजरिंग 1 ओम टू 100 किलो ओम यानी K ओम रेंज रेजिस्टेंस। 1 ओम से 100 किलो ओम, 100 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। ऑप्शन सी व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। जो संधारिता है उसकी इकाई क्या है? कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? तो वो होती है आपकी फैरड। ऑप्शन सी फैरड। फाइंस द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। जो फ्लक्स घनत्व है हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? तो ये परिभाषित करता है आपका हिस्टैरिसीस को। ऑप्शन ए हिस्टैरिसीस। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इलस्ट्रेटेड। यहाँ पे आपको बताना है मैग्नेट की कौन सी प्रॉपर्टी इलस्ट्रेट की गई इस फिगर में। तो ये है आपकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी यानी दिशीय विशेषता। जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी या डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, वो यहाँ पे दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर रिएक्टिव पावर PR इन एन AC सर्किट। AC सर्किट में जो रिएक्टिव पावर PR होता है उसका फार्मूला क्या है? तो उसका फार्मूला होता है PR इज इक्वल टू
VI sin थीटा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन AC पैरेलल सर्किट। AC पैरेलल सर्किट यानी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक यानी रेसिप्रोकल क्या है, तो उसको हम बोलते हैं ससेप्टेंस, ऑप्शन डी ससेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का घूर्ण होता है, कौन यहाँ पे व्हिच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कौन सी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे रोटेट होती रहती है, तो वो है आपका फेजर क्वांटिटी, ऑप्शन सी फेजर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बैटरी की क्षमता है वो कैसे बताई जाती है। कई लोग यहाँ पे वोल्ट लिख देते हैं, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, नहीं, कभी नहीं लिखना है, ये होती है आपकी एम्पियर आवर में, ऑप्शन डी एम्पियर आवर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ प्लेट्स इन सेकेंडरी सेल्स। उस दोष का नाम बताना है जिस कारण से जो सेकेंडरी सेल है उसमें प्लेट्स जो है वो मुड़ जाती हैं, तो उस दोष का नाम है आपका बकलिंग, ऑप्शन ए बकलिंग। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेज, HRC जिसको हम बोलते हैं, तो उसका फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, तो उसका फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.1। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होने वाली कौन सी एसेसरी है, 2 पिन प्लग, 3 पिन प्लग, आयरन कनेक्टर विद डायरेक्टिव एंट्री या फ्लैट कनेक्टर विद साइड एंट्री। तो ये है आपका आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री, आयरन कनेक्टर यानी यहाँ आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी सिंबल। इस सिंबल का आपको नाम बताना है कि ये कौन सी एसेसरीज है, क्या है ये, तो ये होता है आपका मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल, ठीक है, मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल इस सिंबल का नाम है आपका। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मैक्सिमम PVC कंडुइट साइज टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC जो पाइप है उसका अधिकतम साइज क्या है, तो अधिकतम साइज होता है आपका 25 mm, ऑप्शन सी 25 mm। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ECC। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ECC का विस्तार क्या है, तो ये होता है आपका अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ऑप्शन बी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लोड फॉर अ पावर सब सर्किट एज पर IE रूल। IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ सब सर्किट के अधिकतम अनुमेय भार क्या है, तो वो होता है आपका 3000 वाट, ऑप्शन डी 3000 वाट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द टेस्ट टू बी कैरिड आउट बाय यूजिंग मेगर। मेगर का यूज करके हम क्या टेस्ट करते हैं, पोलैरिटी टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस टेस्ट या अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी टेस्ट। यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, कुचालक प्रतिरोध परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड। जो अर्थ है, धरती है, उसके रेजिस्टेंस को हम कैसे कम कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग, रिड्यूसिंग द पिट डेप्थ फॉर अर्थिंग, यानी जो पिट के लिए हम गड्ढा खोद रहे हैं उसकी गहराई कम कर दें, इलेक्ट्रोड की लंबाई को हम बढ़ा दें या इलेक्ट्रोड की लंबाई को घटा दें, तो हम उसको कम कर सकते हैं प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग, दोहरी अर्थिंग प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क्स। जो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, विभवपात विधि से। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैंप। जो फिलामेंट लैंप है उसका वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है, तो फिलामेंट लैंप का वर्किंग टेम्परेचर होता है आपका 2300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 2300 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द नेम ऑफ लैंप। इस लैंप का आपको नाम बताना है, क्या है ये लैंप, तो इस लैंप को हम बोलते हैं MA टाइप HPMB लैंप, ठीक है, क्या है MA टाइप HPMB लैंप, इसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। HPMB का फुल फॉर्म होता है हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजीशन इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो पॉइंटर की जीरो स्थिति है उसको स्थानांतरित करने की किस बल की आवश्यकता होती है, कंट्रोलिंग फोर्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग या एडी करंट डैम्पिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी डिफ्लेक्टिंग फोर्स की। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द नेम ऑफ मीटर। इस मीटर का आपको नाम बताना है, फिगर देख के कैसा मीटर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन आते रहते हैं आप में। तो ये है आपका DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड विद एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। किस प्रकार के उपकरण का उपयोग हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के साथ करते हैं, तो वो होता है हमारा
मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट यानी निरपेक्ष उपकरण इसमें से कौन सा है? एमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर या टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ने स्पर्शरेखी गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। ये इलेक्ट्रिक आयरन है, इसके इस पार्ट का आपको नाम बताना है, क्या है? तो इसको हम बोलते हैं सोल प्लेट, ऑप्शन ए सोल प्लेट। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यू बैंड मार्क्ड एज एक्स इन गीजर। ये गीजर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें जो एक्स ये यू बैंड है इसको एक्स हमने मार्क किया हुआ है, इसका पर्पज क्या है, इसका काम क्या होता है? प्रिवेंट्स ड्रेनिंग ऑफ वाटर यानी पानी की निकासी को रोकता है, अवॉइड्स द फॉर्मिंग ऑफ स्केल, स्केल के बनने से बचा जाता है, रिड्यूस द प्रेशर ऑफ आउटलेट पाइप के प्रेशर को कम करता है, रिस्ट्रिक्ट द एयर लॉकिंग इनसाइड द टैंक, या टैंक में हवा लॉक को रोकता है। तो इसका मेन जो पर्पज होता है प्रिवेंट्स ड्रेनिंग ऑफ वाटर, पानी के निकासी को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का आपको नाम बताना है कि ये कैसा ट्रांसफार्मर है। तो इसको हम बोलते हैं एयर कोर ट्रांसफार्मर, वायु कोर ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच मटेरियल यूज्ड इन ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर आयल। ट्रांसफार्मर आयल में नमी को रोकने के लिए हम ब्रीदर में किस सामग्री का यूज करते हैं? तो वहाँ पे हम यूज करते हैं सिलिका जेल, ऑप्शन ए सिलिका जेल। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील इन ट्रांसफार्मर कोर। जो ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील है उसकी कंपोजिशन क्या रहती है? तो उसमें कंपोजिशन होती है आपकी स्टील 93% एंड जो सिलिकॉन है आपका वो होता है 7%। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस है उसको हम कैसे निर्धारित करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो वो हम करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। मॉडल पेपर 2 का एक क्वेश्चन था जो कि हमने बोनस में दिया हुआ था, तो बहुत से लोगों ने इसका आंसर सही कमेंट भी किया था। तो इसका राइट आंसर है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 41 जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, जिसके भी आंसर सही होंगे वो हमसे मॉडल पेपर का PDF ले सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, व्हिच मटेरियल यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सिल्वर यानी चांदी, कॉपर यानी तांबा, नाइक्रोम या एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट में आप हमको बताइए, साथ ही आप इस मॉडल पेपर के PDF को ले जाइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस सब्सक्रिप्शन को कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। आपको ITI की सभी अपडेट्स, सभी ट्रेड्स के मॉडल पेपर, ड्राइंग के, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, वर्कशॉप कैलकुलेशन के मॉडल पेपर्स, साथ ही साथ जॉब की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू।